करेंटली एमएससी परस्यू कर रहा हूँ आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कुमारगंज, अयोध्या से। तो बेसिकली सर ने बोला था एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, तो उसी के सिलसिले में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी सर अपने हिसाब से एडिट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन सर जैसे ने पूछा था कि इंटर मेरा किस विषय था। तो मेरा इंटर बेसिकली मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ। मेरा इंटर पीसीएम से था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था, तीनों सब्जेक्ट थे। तो मैंने पीसीएम से जब इंटर किया उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी एजी में दाखिला लिया। तिलकधारी महाविद्यालय जौनपुर में स्थित है कॉलेज, जहाँ से मैंने यूजी कंप्लीट किया अपना। और फिर मैंने फोर्थ ईयर में जब मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया तो उसके बाद मैंने इसके लिए कैटेट के बारे में ध्यान देना शुरू किया। फिर दूसरा क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि मैंने मुख्य पुस्तकें कौन सी पढ़ी। तो पहली बात तो मुख्य पुस्तकें जैसे मैंने सुंडा पढ़ी, ठीक, निमराज सुंडा मैंने जो है कम से कम 4 से 5 बार पढ़ी हैं। उसके बाद फिर अरुण कात्यायन, जिसे को मैंने 2 बार पूरा पढ़ा और अच्छे से समझा। और इसके अलावा मैंने ज़्यादा बुक्स के लिए एस.आर. कांतवा का थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हल किया, हालांकि मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था, लेकिन मुख्य पुस्तकें मैंने यही 3 या 4 पढ़ी हैं। फिर उसके बाद आती है कि प्रैक्टिस सेट। तो मैंने प्रैक्टिस सेट जो है, और मनीष सर भी प्रैक्टिस सेट अच्छा ही देते हैं। मनीष सर से भी आप प्रीफर कर सकते हैं, इन्होंने काउंसलिंग में मेरी बहुत सारी हेल्प की हैं। और अगला क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि मैंने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए थे एग्ज़ाम में। यूपी कैटेट एमएससी एजी एंट्रेंस में मैंने टोटल अटेम्प्ट किए थे 128 क्वेश्चन। क्योंकि बाधा ने पेपर सेट किया था तो पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, पेपर थोड़ा सा कठिन था। तो इसमें ज़्यादातर बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन या फिर जीपीवी के क्वेश्चन ज़्यादा थे। एग्रोनॉमी के बेसिकली 2 या 3 ही क्वेश्चन थे शायद। हार्टिकल्चर में भी ऐसे ही 5 या 6 क्वेश्चन ही आए थे। तो ये जो हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं उससे क्वेश्चन कम थे, माइनर सब्जेक्ट में क्वेश्चन ज़्यादा थे और वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो मुझे लगता है कि 128 अटेम्प्ट सही थे उस समय। लेकिन अगर आप इस बार दे रहे का सोच रहे हैं ना, तो इस बार एनडी कराएगा एग्ज़ाम, तो मे बी पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट हो। और अगर पेपर मॉडरेट होगा पेपर अगर मॉडरेट होता है तो आपका जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि रैंक प्रभावित होगी उससे। और अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है यूपी कैटेट के लिए। तो ये भी सही क्वेश्चन है कि कितने घंटे। तो बेसिकली आप, जैसे मैंने क्या किया, जनवरी मंथ से शुरू किया था तैयारी करना। तो मैंने सुंडा ही जनवरी मंथ में ख़रीदा था। तो सुंडा लेके आप पढ़ सकते हैं कम से कम 5-6 घंटे डेली। अगर 4 से 5 घंटे भी पढ़ते हैं तो बहुत है, लेकिन रेगुलर। ये नहीं कि आपने आज 5 घंटे पढ़े तो 2 दिन आराम करने लगे फिर पढ़ाई शुरू की, तो ऐसे तो थोड़ा दिक्कत होगी। रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। और जब एग्ज़ाम पास आए थे, 1 महीने था, तो उस समय हम लोग 8 से 10 घंटे पढ़ रहे थे। तो यही। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट किस काउंसलिंग में हुआ। तो मेरा यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट फर्स्ट काउंसलिंग में ही हो गया था। एमएससी जी प्लांट पैथोलॉजी फर्स्ट काउंसलिंग में ही मुझे अलॉट हुआ था। और फिर अगला क्वेश्चन जैसे है, यूनिवर्सिटी पहुँच कर कैसा लग रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप जिस चीज़ के लिए इतना मेहनत करते हैं, अगर वो चीज़ आपको मिलती है तो आपको अच्छा ही लगेगा। और यूनिवर्सिटी पहुँच के तो आपको माहौल अच्छा मिल जाता है। तो मैं बेसिकली कॉलेज में भी पढ़ा हूँ, टिहरी कॉलेज जौनपुर से पढ़ा हूँ यूजी। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी पहुँचकर एक अच्छी फीलिंग है और आप यहाँ आके कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे मेरा ग्रेजुएशन के बाद क्या लक्ष्य है। तो मैं ग्रेजुएशन तो कर चुका हूँ बेसिकली। अब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये लक्ष्य है कि एआरएस दिया जाए। एआरएस तो नहीं दे सकते क्योंकि उसमें पीएचडी आ चुकी है, तो एआरएस ना दे करके फिर भी हम लोग एसआरएफ के लिए तैयारी करेंगे और एसआरएफ की तरफ आगे बढ़ेंगे बेसिकली। और साथ साथ में हमारा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की भी तैयारी करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे माहौल बढ़िया और लेवल है। इसी के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस बार एग्ज़ाम दें और अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट करें, ढेर सारे नंबर पाएँ, अच्छी रैंक आए और आपको अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी प्राप्त हो। धन्यवाद।